अस्सलाम वालेकुम। सेशन 10। अच्छा, कल हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट किया था और कंटेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कंटेंट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा जी, अब उन कंटेंट के स्ट्रक्चर को जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो उसमें हमने हेडिंग्स बनाना सीख ली कि जी H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, H3 क्या होता है। ठीक है। उसके बाद अगला काम हमने ये किया कि हमने जो अपने कंपेटिटर्स थे, हमने अपने कंपेटिटर्स को पकड़ा और अपने कंपेटिटर्स की जितनी हेडिंग्स थी वो डिटेल्ड एसईओ की एक्सटेंशन से निकाली और उनको जाके चैट जीपीटी को दिया और उनसे कहा, चैट जीपीटी से कहा कि हमें एक स्ट्रक्चर बना दो जिसमें हेडिंग रिपीट ना हो और कोई हेडिंग रह ना जाए, कुछ रहे भी ना और कुछ डिलीट भी ना हो। तो इस उसने हमें एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब जब उसने हमें एक स्ट्रक्चर बना दिया तो हमारे पास काम करने के लिए कुछ चीजें आ गई। हमें पता चल गया कि हमने ये काम करना है। सबसे पहले ये वाली हेडिंग होगी, उसके बाद कौन सी हेडिंग होगी, तो वो उस पे जाते हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आपने कोई भी सपोज हमारे पास है जी कोस्टा मेन्यू प्राइसेस, ठीक है, हमने उसी इसी को मैनेज रखते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो इसमें अब मुझे कुछ चीजें जो है वो साथ साथ देखनी है। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि पहले 10 कंपेटिटर आपने देखने हैं, उनमें से कोई वेबसाइट खुलती है कोई नहीं खुलती, आपका प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है। जो खुल जाए, जो आपसे रेलेवेंट हो, उनके आप लोगों ने हेडिंग्स जो है वो निकाल लेने हैं। उसके बाद यहां पर आपको एक चीज नजर आएगी, ये जो सेक्शन है ये वाला, इस सेक्शन में भी कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को भी देखें कि ये कीवर्ड्स आपने जो ग्रुपिंग की है वो किस कीवर्ड में उसके, फॉर एग्जांपल कोस्टा कैलोरीज मेन्यू यूके। ठीक है, कोस्टा कैलोरीज मेन्यू यूके ये एक कीवर्ड है फॉर एग्जांपल। ठीक है। मैं इसको देखता हूं कि जो मेरा कंपेटिटर है उसने इसको कैसे कवर किया। ठीक है, तो मैं जाता हूं वापस और मैं फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटी वेबसाइट है, मुझे नहीं पता कौन सी छोटी है, लेकिन मैं सिर्फ इसको खोल लेता हूँ। ठीक है। तो मैं एक यूज करता हूँ Ctrl+F और यहाँ पे कैलोरीज लिखता हूँ, कैलोरीज। ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे इसने ये कैलोरी को कवर किया हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह हमने भी ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनको भी साथ आपने लेके चलना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये जो नीचे सजेशंस में कीवर्ड्स आ रहे हैं इनको भी आपने साथ साथ रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीडीएफ है। ठीक है, कॉस्टा प्राइस लिस्ट ड्रिंक्स पीडीएफ, अब इसका डेफिनेटली कोई ना कोई वॉल्यूम होएगा। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं ठीक है। और जो आपका कंपेटिटर जिसको आपने समझा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज ये वाली, तो मैं फिर वही काम करता हूँ, Ctrl+F और पीडीएफ लिखता हूँ। तो इसने होम पेज के ऊपर पीडीएफ कवर नहीं किया हुआ, देख रहे हैं 00 आ रहा है। तो अब ये एक ऐसी चीज मेरे हाथ आ गई जो मेरे कंपेटिटर ने नहीं की हुई, तो मैंने ये करनी है कवर। क्यों करनी है? क्योंकि वो सजेशंस में शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे आते हैं, देखो ये उसने कैलोरीज कवर की हुई है, KCAL, ये सारी कैलोरीज उसने कवर की हुई है। ठीक है। अच्छा जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, तीसरी चीज देखें, कुछ निशेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे ओपनिंग टाइम्स ऑफ, कोई भी स्टोर ले ले, ओपनिंग टाइम्स ऑफ पाकिस्तान का कोई स्टोर को जहन में आ जाए, एम्पोरियम शॉपिंग मॉल, एम्पोरियम शॉपिंग मॉल लाहौर। ठीक है जी। मैंने कोई भी नीश है मेरी किसी भी तरह की, तो ये एक ना मैंने ऐसे लिखा, तो ये देखो एक सजेशंस में आ गया। लेकिन यहाँ पे ये देखें, इसको कहते हैं पीपल में आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, पीपल आल्सो आस्क, ये आपको कई निशेस में ये चीज नजर आएगी। ये जितने क्वेश्चंस है ना इनको आपने अपने पास नोट करते जाना है। ये सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में, व्हेन वाज एम्पोरियम मॉल ओपन, हु इज द ओनर, हाउ मच
अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि गूगल आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो नीश पे जो लोग आते हैं वो ये भी चीजें देखते हैं। अब इसको एक्सपैंड भी करते हैं। एक्सपैंड कैसे करना देखिएगा जरा। ये पहला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देखें क्या है। इसका आंसर है 2016 में खुला, लेकिन जब ऐसे आपने बंद किया तो क्वेश्चन दो और बढ़ गए। ठीक। उसके बाद देखिएगा जरा, ओपन किया, हु इज द ओनर, मियां मोहम्मद मंशा साहब ओनर है, ठीक है। वापस बंद किया तो क्वेश्चन और बढ़ गया। ठीक है। इसी तरह करते करते आपने कोई 15-20 क्वेश्चंस निकालने हैं इसमें से। ठीक है, ये खोला, वापस किया तो क्वेश्चन और बढ़ गए। ओके। अब क्या है, इनमें से आपने, अब ये नहीं है कि अब आपने हर एक को कवर करना है इन अ रियल टर्म, लेकिन आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, पीपल में आस्क इम्पोरी, मेरी नीश ये है, मैं फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली नीश है, ये वाला भी इससे रेलेवेंट है। व्हेन वाज इट ओपन, हु इज द ओनर, ये भी रेलेवेंट है। हाउ मच डिड एम्पोरियम मॉल कॉस्ट, कितने में बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु ओन्स डॉलमेन मॉल लाहौर, क्या ये रेलेवेंट है इन तीनों ऊपर वाले से, एम्पोरियम मॉल से? नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये सर्च में आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैराग्राफ में मैं बता दूंगा कि एम्पोरियम शॉपिंग मॉल इज एक्चुअली ओल्डर देन डॉलमन शॉपिंग मॉल। इस तरह करके मैं ये वाला भी कवर कर दूंगा। ठीक है। इसी तरह देखिए, विच सिनेमा इज, ये भी इसमें है, रेलेवेंट है। हाउ मेनी फ्लोर्स, ये भी रेलेवेंट है। अच्छा, हु इज द ओनर ऑफ निशात होटल लाहौर। ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखेंगे तो इसकी रेलेवेंस नहीं बनेगी। अगर आप ये लिखें कि एम्पोरियम मॉल के साथ एक निशात होटल भी है, जो उसी के अंदर है, उसी की बिल्डिंग में है, और जो निशात होटल लाहौर है वो भी मियां मंशा ही ओन करता है, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। इसी वाले क्वेश्चन के आंसर में, हु इज द ओनर ऑफ एम्पोरियम मॉल लाहौर, इसी के आंसर में अगर आप ये लिख देंगे तो आपके ये दोनों कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। हु बॉट एम्पोरियम, अच्छा अब इसका मुझे नहीं पता है कि ये बिका है कि नहीं। लाइव नेशन हैज एक्वायर्ड 51% स्टेक इन कोलोराडो प्रमोटर एम्पोरियम प्रेजेंट्स एम्पोरियम ना। अच्छा, ये आप देखें ना, ये बर्मिंगम और अलाबामा सियाटल के ऑफिस है, तो इट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है। विच इज द बिगेस्ट मॉल इन पाकिस्तान। ठीक है। अब ये देखो, कहता है लकी वन मॉल, अब मैंने लिखना है एम्पोरियम मॉल लाहौर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल, बट just to find, just if you're curious to know which one is the biggest mall in Lahore in Pakistan, so that is Lucky One Mall। इस तरह करके आपने रेलेवेंसी क्रिएट करके इसको भी आंसर कर देना। तो ये इस तरह, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, इन सब में से देखना है रेलेवेंट कौन सा है, और उन रेलेवेंट क्वेश्चंस की आपने लिस्ट बना लेनी है अपने पास। ये भी कंटेंट का जो पार्ट होता है एफ क्यूज वाला, नीचे जाए, ये देखें, ये एफ क्यूज वाला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसमें ये वाले फिल करते जाना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये सारे जो है वो कॉपी करूंगा, अगर जितने मेरे रेलेवेंट है, फिर मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं, जितने मेरे रेलेवेंट है, आप ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है। तो इधर से नीचे आऊंगा, अब ये मैं फिल करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अब ये आ गया, ये मेरा एफ वाला पार्ट जो है वो पूरा हो गया। अच्छा, इसी तरह कुछ जगह होती हैं जहां से आपको और मिल सकते हैं। एक उनमें वेबसाइट है आंसर दी पब्लिक। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई। ओके, साइट बंद हुई पड़ी है, सर्वर एरर है। ठीक है, साइट फिलहाल बंद है जी। तो इसका एक और तरीका, शायद उसमें अभी चल रही हो। ठीक है। तो ये देखें, ये वेबसाइट आपकी ऐसे ही खुल जाएगी, मतलब वैसे भी खुल जाती है, फ्री रिसोर्स है, सिर्फ आपने लॉग इन करना है। ठीक है। तो आपकी नीश है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान का डेटा इसके पास बाय द वे कम होता है, या होता ही नहीं है गालबन, कम होता है डेटा इनके पास ना। तो जो मेरी नीश है वो सपोज है एम्पोरियम मॉल से रिलेटेड, तो मैं एम्पोरियम मॉल लाहौर, ये मेरी नीश है। अब किसी की होगी मैकडोनल्ड का मेन्यू, तो वो अपना मैकडोनल्ड मेन्यू लिख दे, 7 कंट्री जरूर सिलेक्ट करे कि किस कंट्री में वो चाह रहा है। किसी की नीश है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग टाइम है तो वो वहां पे वो लिख दे, किसी की नमाज की नीश है तो वो नमाज लिख दे, किसी की दुआ की नीश है तो दुआ लिख दे, मतलब जिसकी जो नीश है उसने अपने रेलेवेंट करना है। ठीक है। और आपने यहाँ से इसको गूगल पे रखना है। इंस्टाग्राम, amazon, यूट्यूब, टिकटॉक, बिंग भी आ रहा है, लेकिन आपने गूगल पे रखना है। ठीक। तो इसको सर्च कर लें।
तो जब सर्च करेंगे तो अभी इसका एक जो है वो फॉर्म बन के आ जाएगा, हाउ वाई वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो वाले आपके सामने आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह के ग्राफ जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से भी आपको जो क्वेश्चन मिल जाए जिनका कुछ वॉल्यूम हो, उनको आप पकड़ लें, जिनका नहीं वॉल्यूम उनको आप छोड़ दें। ठीक है, ये अभी काम कर रहा है, मैं उनका सर्वर डाउन है, लेकिन ये थोड़ी देर में ये कर देगा। एक तो पाकिस्तान का डेटा वैसे ही काम होता है, यूएसए यूनाइटेड किंगडम इन चीजों का ज्यादा होता है तो वो आ जाएगा। तो इधर से भी आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो ले लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, अब ये तो आपने लिख लिए। अब मैंने एक जो किया वो, इसको मैं खत्म करता हूँ। ठीक है जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं यहां से खत्म करता हूँ, क्योंकि ये कोस्टा के नहीं है। तो मैं क्या, अच्छा दूसरा काम मैं क्या करूंगा कि मेरा जो कोस्टा की है, कोस्टा की जो मेरी नीश है, कोस्टा मेन्यू प्राइसेस, ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ और मेरी जो पहली 10 वेबसाइट थी मैंने वही खोल लेनी है। ओके, अब इसमें देखें आप, पीपल में आस्क वाले नहीं आ रहा है, तो इसकी कोई रीजन होगी, नहीं आ रहा है। ओके, ये मैंने खोल ली है। अब इन सारे जो कंटेंट है इसके एंड पे जाते जाए तो ये देखें, ये एफएक्यूज आ गए हैं। हाउ मच इज कॉफी, ठीक है, इसको कॉपी करें, इसको वहां पे लिख दें। आंसर नहीं कॉपी करना, क्वेश्चन कॉपी करना है। ठीक है, ये सारे इन सबको इकट्ठा कर लें, जितनी भी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको इकट्ठा करें, इनको अपनी उस शीट में डालें। फिर इस वाले नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए, नीचे एंड पे चले जाएं, देखें एफएक्यूज हैं। अच्छा, ये एफएक्यूज यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं, सेपरेट कवर किए हुए हैं। तो ये आपके पास एफएक्यू की यहाँ से लिस्ट निकल आई। इन एफएक्यूज को पकड़े, इसको वहां पे डालें, अगली वेबसाइट पे चले जाएं, नीचे बॉटम पे आ जाएं। फिर ये देखें, डज कॉस्ट ऑफ कॉफी हैव वाईफाई, हाउ मच कैफीन इज इन वाईफाई, व्हाट टाइम। अच्छा, अब एक इसमें जो आपने गोरा है वो पकड़ लीजिए इसको आप जरूर समझ लें। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है जिसका आप एक लाइन में आंसर दे के अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम डज कोस्टा ओपन, ठीक है, इसका आंसर है जी 9 o'clock, कोस्टा ओपन एट 9 o'clock। ठीक है, जो एक लाइन के क्वेश्चन में आपकी पूरी बात अगले बंदे को समझ आ जाए, वो जो है उसको क्या कहते हैं, उस वाले काम को आप कहते हैं कि ये एफएक्यू में आएगा। उस वाले क्वेश्चन को आप कहते हैं ये एफएक्यू में आएगा। अगर हाउ मच इज कैफीन, कैफीन इन कोस्टा कॉफी, ये एक आपके सामने ये है ना। अच्छा, अब इसका जो अगर तो आंसर ये हो कि देर इज 325 मिलीग्राम ऑफ कैफीन इन एवरी पोर्शन ऑफ कोस्टा, राइट, फिर तो आप इसको एफएक्यूज में कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह आप इसकी वेरिएशंस आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टडी देयर इज मोर कैफीन ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये अब लंबा क्वेश्चन, तो अब इसने आपको एक पैराग्राफ बनाना है, इसको एफएक्यूज में नहीं लेके आना, इसको एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आप एक लाइन में दे सकें, उस वाले को हम क्या कहते हैं, एफएक्यू में उसको कवर करते हैं। और जिसका आंसर एक लाइन से ज्यादा, 2 या 3 लाइनें हो जाए, एक पैराग्राफ बन रहा हो, तो उसको आपने पैराग्राफ में कवर करना है। तो आज एफएक्यू से मुतल्लिक जितनी भी बातें हैं वो आप दोबारा समझ लीजिए, सोच लीजिए। एफएक्यूज अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसको पहले छेड़ लिया, क्योंकि अब जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे चैट जीपीटी आता है, जैसे आपका परप्लेक्सिटी है, कोई जेमिनाई यूज करें, जो भी एआई के प्लेटफॉर्म यूज करें, वहां पे जो कंटेंट की टोन है वो है कॉन्वर्सेशनल। वहां पे जाके लोग ये नहीं पूछते कि बेस्ट दिस इन दिस, है ना, वो ये नहीं पूछते, या कोस्टा मेन्यू प्राइस नहीं पूछते। वो कहते हैं, वो हमेशा क्वेश्चन पुट करते हैं। जब भी आप भी चैट जीपीटी पे जाते हो ना, तो आप जाके उससे सजेशन नहीं मांगते, आप उसको एक डायरेक्टिव क्वेश्चन करते हो, एक कॉन्वर्सेशन उसके साथ स्टार्ट करते हो। जैसे आप किसी इंसान से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, चैट जीपीटी, डू यू नो इफ कोस्टा इज ओपन एट दिस टाइम। अब देखो, अब जब ये क्वेश्चन का इंटेंट है, तो कोस्टा जो चैट जीपीटी है, उसने उसकी वेबसाइट उठा के उसकी वेबसाइट का लिंक उसको देना है, जिस वेबसाइट में ये क्वेश्चन इसी इंटेंट के साथ कवर किया हो। ठीक है, पहले होता था कि हम लोग हेडिंग्स नॉर्मल बनाया करते थे। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूं, कोस्टा कप, कोस्टा कॉफी कप साइजेस,
ठीक है, ये इस तरह हेडिंग बनती थी। जब से एआई प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चैट जीपीटी वगैरह जब से ये फेमस हुए हैं, तो अब कोई भी बंदा ये इस तरह नहीं सर्च करता। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज द कोस्टा कॉफी कप साइजेस, व्हाट आर द कोस्टा कॉफी कप साइजेस, अब वो ये कहता है। ठीक है, वो जाएगा चैट जीपीटी पे या इवन गूगल के ऊपर भी लिखेगा, तो जो जनरेटिव एआई आएगा, इसकी मैंने आपको एक दफा शायद एग्जांपल दी भी थी। अगर हम लिखें बेस्ट 55 इंच टीवी फॉर एग्जाम्पल, या कोई और कर लेते हैं फिर, बेस्ट बेस्ट कोस्टा कॉफी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रेडिट आ रहा है, कोस्टा का अपनी वेबसाइट आ रही है, ये देखिए पीपल में आस्क क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और भी वेबसाइट्स आ रही हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन में चेंज करेंगे, वेयर कैन आई फाइंड, और वेयर कैन आई गेट बेस्ट कॉफी बीन्स, अच्छा नहीं इसमें नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यहाँ पे आप जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वहां पे आपको टॉप पे जनरेटिव एआई का जो है वो ओवरव्यू नजर आ जाएगा। व्हाट आर दी, ठीक है, तो ये देखें, ये अब ये जो सेक्शन आया ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये जो है वो गूगल ने खुद ही अपने पास से निकाल के जो है वो लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह जो निशेस, कई निशेस ऐसी होती हैं कि उनमें आके, जैसे ओपनिंग टाइम ऑफ एम्पोरियम मॉल लाहौर, ठीक है जी, ये है। तो अब ये देखें, ये एआई ओवरव्यू आ गया। ओके, तो जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, तो अब इसकी जो इंटेंट है वो क्वेश्चन वाली है। ये अब उससे भी नीचे प्रीमियम एरिया आ गया, जो गूगल का जीरो स्लॉट जिसको हम पहले कहते थे, और उससे ऊपर आपकी एआई ओवरव्यू आ गया। अब आप जब नीशेस सिलेक्ट करते हैं, ये भी एक अपने गोल्डन नगेट है जो आप अपने दिमाग में ये बिठा लें, जब आप नीश सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आपकी नीश जो है वो किसी ऐसे वन लाइनर टारगेट कर रही है किसी चीज को, तो अगर मैं विजिटर हूं और मुझे सिर्फ इसका ओपनिंग टाइम पता करना है, तो मुझे तो यहां से आंसर मिल गया है, तो मैं क्यों नीचे 10 वेबसाइटें खोलूंगा? ठीक है, तो मैं नहीं खोलूंगा। तो मेरी नीश जो होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि जनरेटिव एआई में अगर आए भी तो भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रह जाए कि वो नीचे, जैसे अब कोस्टा मेन्यू की बात करते हैं, अब अगर मैं कोस्टा मेन्यू प्राइस की बात करूं, तो जनरेटिव एआई पूरे का पूरा मेन्यू नहीं मुझे दिखाएगा कहीं पे भी। ठीक है, उसके लिए मुझे कोई ना कोई वेबसाइट खोलनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसी को ये कह दूं कि कोस्टा मेन्यू, कॉस्ट ऑफ प्राइस लिस्ट, तो भी ये देखें, ये पूरी वही आ रही है। लेकिन कोई ना कोई इसमें कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे अब ये, अच्छा इसमें एक और चीज भी देखिए, ये एआई मोड भी है, ये ले। अब यहाँ पे कौन सी वेबसाइट शो होगी? यहाँ पे वो वाली वेबसाइट शो होगी, ये सारे लिंक्स हैं, ये वेबसाइट के लिंक्स हैं, इनके पास अपना डेटा नहीं है। ठीक है, ये किसी ना किसी से उसने लिंक लेके ये आपको बताया हुआ, ये देखिए, ये साइड पे साइट्स आ रही हैं, देख रहे हो, ये साइड पे साइट्स आ रही हैं। तो ये इसके पास अपना नहीं है, ये इन्हीं साइट से इकट्ठा करके उठा रहा है। अब अगर आपकी साइट इन जहां पे आ जाती है, या आपका कंटेंट ये एआई दिखा रहा हो, तो ऑब्वियसली आपको उससे फायदा होता है, उससे आपके विजिटर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर बात ध्यान में रखिए कि आपने जब एफएक्यूज को, इतनी इंपॉर्टेंस है कि अब आपने नॉर्मल हेडिंग बनाने की बजाय आपने क्या करना है, आपने हमेशा हेडिंग ऐसी बनानी है कि जो एक कन्वर्सेशनल टोन में आए। ठीक है, इस वाली को वैसे मैं बंद ही कर दूं क्योंकि इसमें एड्स बहुत चल रहे हैं, अदरवाइज उसकी कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एड्स चल रहे हैं। तो जैसे अब ये कोस्टा कप, अब अगर मैं अब आज इसकी हेडिंग बना रहा हूं, तो मैं कहूंगा व्हाट आर दी कोस्टा कॉफी कप साइजेस। ठीक है, जैसे उसने ये किया भी है, स्टार्ट कर दिया उसने, हु ओन्स कोस्टा कॉफी, पहले क्या हेडिंग बनती थी, कोस्टा कॉफी ओनर। ठीक है, हाउ टू गेट फ्री कोस्टा कॉफी। ठीक है, देखिए, इज कोस्टा कॉफी ब्रिटिश, डज कोस्टा कॉफी हैव वाईफाई, हाउ मच। तो कहने का मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस उसने ऐड किए हैं वो सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि जनरेटिव एआई में जब जाके कोई बंदा पूछे ये वाला क्वेश्चन, तो उसकी वेबसाइट जो है वो सामने आए। अब वो जाके, ऑब्वियसली उसने वेबसाइट पे तो नहीं जाना, मैंने अगर सर्च करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखो ये जनरेटिव एआई आ गया। अब ये जो लिंक लगा हुआ है, ये किस वेबसाइट का, ये देखिएगा, एफ ए क्यूज, 2022 जनरेटिव एआई, 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 2022
में आया और इस वाली वेबसाइट ने वो वाला इंटेंट पूरा किया, ये देखो। ठीक है, तो जितना डायरेक्ट क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स ऐड करेंगे, हेडिंग्स में जितनी अच्छी चीजें ऐड करेंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की साइट जो है वो ऊपर रैंक होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एफएक्यूज के बारे में बात क्लियर होगी। एक तो नंबर ऑफ एफएक्यूज को बढ़ाना है। ठीक है, अब कई वेबसाइट्स मैंने देखी हैं वेरी लेटली कि वो क्या कर रहे हैं, वो एफएक्यूज का एक सेपरेट पेज बना देते हैं। ठीक है, वो ताकि हर आर्टिकल के नीचे तीन तीन चार चार तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ एक सेपरेट पेज भी बना देते हैं उस पेज पे सारी वो चीजें कवर करते हैं जो की जा सके एक लाइन के अंदर, दो लाइन के अंदर। ठीक है, और बाकी जो हेडिंग्स, नॉर्मल हेडिंग्स बनती हैं, उन हेडिंग्स में भी वो क्या करते हैं, उन हेडिंग्स में वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ऐड करते हैं। जैसे कोस्टा क्लब लॉयल्टी स्कीम आज के बारे में, सीजनल स्पेशलिस्ट वर्थ इट, इसको करने की बजाय अब ये स्टाइल चलेगा, हाउ टू सेव मोर एट कोस्टा, व्हाट आर सीजनल स्पेशल्स, आर सीजनल स्पेशल्स वर्थ इट। तो क्वेश्चन, कन्वर्सेशनल टोन। तो कंटेंट में जो चीज सबसे बड़ी चेंज आई है वो ये आई है कि आपने अपने कंटेंट को कॉन्वर्सेशनल टोन में रखना है। ठीक है, कन्वर्सेशनल टोन में रखना है, जैसे यू आर टॉकिंग टू समबडी, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, या इसके बाद आगे निकले तो अच्छा जी, आज के मैं सिर्फ ये पॉइंट लिखने लगा हूं कि जो जो मैंने कवर कर लिया ताकि मुझे भूले ना। तो एफएक्यूज के बारे में बात हो गई। एफएक्यूज के बारे में मैंने जितनी भी बात थी वो आपको बता दी। इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी के साथ ये चीजें कवर हो जाएंगी। कोई आर्टिकल कंप्लीट नहीं होता विदाउट एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसके बगैर कोई आर्टिकल कंप्लीट नहीं होता। ठीक हो गया, आगे चलें। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं कंटेंट लिखने की, एक या दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल, पहली गाइडलाइन ये है कि आपने, यू विल ऑलवेज यूज, ये क्या हो रहा है, यू विल ऑलवेज यूज सिंपल इंग्लिश। ठीक है, वो जैसे वो ब्लफ पहले लिखा करते थे ना, वो जो आपका प्राइम मिनिस्टर भी कहता होता है ना, हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समुद्रों से ज्यादा गहरी है, वो नहीं आप लिख सकते। गूगल डोंट लाइक दैट। गूगल कहता है कोई मुझे ना बताओ कि हिमालय कितना ऊंचा है और समुद्र कितने गहरे हैं, मुझे नहीं पता इसका। बस ये बताओ कि आवर फ्रेंडशिप इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, वी हैव अ स्ट्रांग फ्रेंडशिप। ये बात समझ में आती है? जैसे हम कहते हैं दिस पर्सन, ही और शी, दिस पर्सन इज माई फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, वो कहता है नहीं ये ना मुझे बताओ थ्रू थिक एंड थिन ये क्या होता है, राइट? प्रॉपर बताओ कि वी हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, वी हैव अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। ठीक है, इस तरह की बात बताएं। वी हैव ऑलवेज बीन देयर व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ नीड, इस तरह बताओ। ये वो उस चीजों को, जिसको क्या कहते हैं, वो मुहावरे कहते हैं मेरा ख्याल, वो जो कोट्स होते हैं उन वो ना यूज करें इसमें। ठीक है, कि द वे यू टॉक इज लाइक स्वीटर देन हनी। ठीक है, डोंट से दैट। ठीक है, इन चीजों को आपने बिल्कुल जी, इडियम्स बिल्कुल ठीक है। तो ये नहीं, आपने सिनोनिम्स हो गया, इस तरह की जो चीजें, एक्रोनिम्स, इन चीजों से आप अवॉइड करिए। ठीक है, स्ट्रेट इंग्लिश, सिंपल। इसका जो रूल है वो ये है कि अगर एट्थ या नाइन्थ क्लास का बच्चा, चाइल्ड, उसको भी समझ आनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, जब वो लाइन पढ़े तो उसको ये ना हो कि अच्छा मैं पहले डिक्शनरी लेके आऊं, ये इतने इतना मुश्किल लफ्ज लिख दिया तो ये क्या लिखा है इसने। तो वो गूगल कहता है कि डोंट डू दैट, मुझे सिंपल इंग्लिश में शॉर्ट, स्मॉल शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, ये नहीं कि लाइन एक पहले शुरू हो रही है और वो मतलब 3 दिनों के बिकॉज, यस, मतलब वो बार बार वो चीजें यूज करके ना, as you are the best person in the school yet you have a lot of potential, you can improve yourself, the reason why I'm saying that, don't do that। इसको छोटा छोटा करो, you are very brilliant student, full stop, the reason why I'm saying you are brilliant is because of your efficiency, full stop। छोटे छोटे सेंटेंस, जितनी लंबी आपने बात करनी है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, 10, 6, 7, 8, 6, 7, 8। ठीक है,
तो स्मॉल शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करें, नंबर 1। नंबर 3। नंबर 4 इसका ये होगा कि पैराग्राफ शुड नॉट बी बिगर देन 4 सेंटेंसेस। ठीक है, 4 सेंटेंस से ज्यादा का पैराग्राफ नहीं आप कर सकते। ठीक है, आइडियली 3 है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बात नहीं खत्म हो पा रही और आपको लगता है कि 3 पैराग्राफ में मैं बात पूरी नहीं समझा पाऊंगा, तो फिर चौथी लाइन ऐड करें। अगर आपको लगता है कि मैंने 3 में अपना काम कटा खोल दिया है, काम खत्म हो गया है, तो बिल्कुल ठीक है, उसको आप उतना ही रखें। ठीक है, मिनिम मिनिमम 3, 2 का भी नहीं करना। ये भी नहीं कि आप 2 लाइनें लिख के तो आप कहें जी मेरा पैराग्राफ हो गया, नहीं। मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा या इससे कम ना जाइए। ठीक है, ये होगी बात। उसके बाद अगली जो इसमें गाइडलाइन है जो कंटेंट लिखने की है, कि जो आपकी हेडिंग है, वट एवर द हेडिंग इज, फर्स्ट रिप्लाई और एड्रेस दैट क्यूरी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडिंग है जी आपकी बेस्ट कॉफी इन कोस्टा। ठीक है, पहली बात तो मैं हेडिंग ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैंने अभी आपको बताया। या इसको बल्कि ना इसको और करता हूं, बेस्ट कॉफी नहीं, ये मेरा पहला समझिए आप। ठीक है, बेस्ट सेलिंग कॉफी एंड कॉस्टा। ठीक है, ये मैंने एक वैसी हेडिंग बना ली। ये है, तो पहली बात तो मैं इस तरह हेडिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं क्या बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा व्हाट इज द बेस्ट सेलिंग, को इसको मैं क्वेश्चन, ये हेडिंग ये होगी हेडिंग ही, लेकिन ये क्या होगा, ये क्वेश्चन फॉर्म में होगा। अच्छा, अब इसका आंसर आपने ये नहीं देना कि देयर आर मैनी कॉफी ड्रिंक्स इन कोस्टा, they are all very delicious, some are cheap, some are expensive, their regular coffee, spelling spelling मेरे बोल जाइए, okay, just focus on what I'm trying to tell you. Their regular coffee is very tasty as well. Many people have voted for their best coffee, but everyone has their own choices. After careful sampling, I can say that caramel latte is top selling कॉफी। अब ये मैंने एक, इसके जवाब में मैंने ये लिख दिया। ठीक है जी, एक मिनट, मुझे अब थोड़ा सा ना इसको एक ही यहाँ पे, ये आप देखिए, ये मैंने इसके जवाब में लिख दिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, इसमें कुछ गलतियां हैं मेरी। ठीक है, रीजन मैं गलतियां इसलिए बता रहा हूं कि आप सबने ये करनी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसलिए लेके आना चाहता हूं ताकि आप जब लिखने बैठे, तो जब आपके दिमाग में वो यूट्यूब की वीडियो आई ना, कि जैसे वो लोग कहते हैं कि जी 4 तरीके हैं लाहौर से कराची जाने के, चौथा मेरा फेवरेट है, वीडियो एंड तक देखें, वो काम ना करिएगा। ठीक है, वो काम नहीं करना। ठीक, व्हाट इज द बेस्ट सेलिंग कॉफी इन कोस्टा, सीधा आंसर कैरामेल, कैरामेल लाटे इज बेस्ट वोटेड कॉफी, ये इसका आंसर है। इसके बाद जो मर्जी बकवास करें। ठीक है, पहले आपने जो क्वेरी आपकी है, आपने पहले उसको एड्रेस करना है, उसके बाद आपने जो फ्लफ डालना है डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और वो भी फ्लफ मीनिंगफुल हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने उसको ऐसे ही फजूल में किए जाना है कि शैतान की लंबा करना है, बस इसको जितना लंबा हो सकता है लंबा करना, नहीं।
वो बात लिखनी है जितनी आप बात उसकी सह सकते हैं, जितना वो बात उससे कंप्लीट उसका मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इसमें कुछ और गलतियां भी हैं, और वो गलतियां मैं अभी पहले बता चुका हूं कि ये काम नहीं करना आप लोगों ने। वो मुझे बताएं वो क्या क्या गलती है। ठीक है। एक, नंबर वन मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ लाइनें लिख दी हैं पैराग्राफ में। राइट। तो ये मैं नहीं कर सकता, मुझे कितनी लिखनी है टोटल? तीन। ठीक है। तो तीन से ज्यादा मैं लाइंस नहीं लिख सकता, तो मुझे तीन लिखनी है, अगले बाकी दोबारा अगला पैरा स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद दूसरी गलती क्या है कि जितने भी आपने वर्ड्स उसको करना है, उसको पिछले लाइन के साथ आपकी जो रेलेवेंसी है वो आपने उसको नहीं होने देना। ठीक है। अब यहां पे चीप और एक्सपेंसिव की तो बात ही नहीं हो रही थी, मैंने उसको भी बीच में घुसा दिया ऑन दैट नोट। ठीक। मैंने अपना बेस्ट सेलिंग के अराउंड, अब बेस्ट सेलिंग में क्या हो सकता है? बेस्ट सेलिंग में प्राइस मे बी अ फैक्टर, लेकिन पहले मुझे ये बताना है कि वाई प्राइस इज द फैक्टर। अगर मैंने वो चीज को इधर कवर करना है ना, मैं या तो इसको ये करूं ना कि कैरामल लाटे इज द बेस्ट वोटेड कॉफी, द वे दे हैव सिलेक्टेड इट टू बी द बेस्ट इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है। फिर मैं लिखूं प्राइस because it is no very expensive or it is in the middle group, middle price range, mid price range, that's how it has been voted, maybe it is because of that। तो इस तरह करके मैं तीन चार फैक्टर, मे बी द पोर्शन साइज इज वेरी गुड ऑन दिस, इस तरह मैं लिख दूं। ठीक है। तो मैं कुछ फैक्टर्स दे के उसकी कुछ ना कुछ रेलेवेंसी क्रिएट करके फिर मैं बात लिखूं अपनी। ठीक हो गया। अच्छा, इस वाले में मॉड्यूल में मैंने सिर्फ एक बात समझाई, एफएक्यूज एक हो गया, वो आपको समझ आ गई, वो उसको भूल जाए अभी। अब अगला जो था, मैंने क्या बताया कि आपने एक हेडिंग बनाई है अपने कंटेंट की, जो आपकी हेडिंग है उसका एग्जैक्ट आंसर आपने फर्स्ट लाइन में दे देना है। ठीक है। ये नहीं कहना कि आखिरी लाइन में इसका जवाब है तो पैरा पूरा पढ़े, ये नहीं करना। आपने फर्स्ट वाली लाइन में ही उसका आप लोगों ने उसको रिप्लाई कर देना ताकि उसकी इंटेंट पूरी हो जाए। ओके। जो भी बंदा, अब फर्क कई दफा क्या होता है, देखो इस चीज को समझो, ये जो आर्टिकल, एक आर्टिकल है ना, ये पता नहीं कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा होता है, पता नहीं कितने कीवर्ड्स के ऊपर। अब होता ये है कि आपने ये थोड़ी लिखना है, आप एग्जैक्ट ये तो नहीं सर्च करोगे जो उसकी टाइटल लगा हुआ है। हो सकता है आप इसके नीचे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू सेव और हाउ मच इज कॉफी एट का, अगर आप सपोज ये सर्च करते हो। ठीक है। अब ये देखो जनरेटिव एआई, आप देखो मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए इस चीज को। हाउ मच इज कॉफी एट कोस्टा इन 2025? इन 2025 यू कैन एक्सपेक्ट कोस्टा कॉफी प्राइस रेंज फ्रॉम, कोई उसने ब्लफ पे नहीं गया कि कोस्टा इज द बिगेस्ट। वो जैसे पाकिस्तान में वो पहले होता था ना, वो माई बेस्ट फ्रेंड और माई बेस्ट टीचर वाला, वो आई हैव मैनी टीचर्स बट असलम इज माई बेस्ट टीचर, ही कम्स टू स्कूल एवरी डे, यू नो वो। और उधर ही फ्रेंड का आ गया तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो वो लतीफा मशहूर है, तो वो फादर का आ गया कि माई फादर पे मजमून लिखो, वो कहता है आई हैव मैनी फादर्स बट फलाना इज माई बेस्ट फादर, यू नो। मतलब ये काम नहीं करना, वो कहता है, वो कहता है सीधा लिखो क्यों बेस्ट है। ठीक है। तो जो उसकी इंटेंट है वो टाइम चला गया, जिस टाइम पे हम लोग पहले बहुत सारी कहानियां लिखते थे और एंड पे जाके रीजनेबल बात लिखते थे, वो टाइम अब नहीं है। अब गूगल एआई जनरेटिव इतना स्ट्रांग है, वो कहता है आप मेरे कस्टमर का जो मेरे पास आके क्वेश्चन पूछ रहा है उसका टाइम जाया ना करो, वो क्यों आपकी पूरी वेबसाइट पढ़े और एंड पे जाके उसको उसका जवाब लगे। ठीक है। तो वो नहीं चाहता, ये वो ये चाहता है कि पहली दो चार लाइनों में देखें। अब ये जो है, ये जो कंटेंट उठा हुआ है, ये कहां से उठा है? ये आप अगर आप देखिए, इसको जरा जेन में डाल लें, और ये लिंक है इसका। ठीक है। वापस इसी साइड पे जाएं तो देखो प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 195, देखें एग्जैक्ट जो इंटेंट है उसकी वो पूरी की हुई है उसने। ओके। तो कीप इन माइंड कि आप अपना जो भी आपने आर्टिकल लिखना है उस पे जो हेडिंग लगाई है, फॉरन आप, फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड आ गया या हेडिंग आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ प्राइस पीडीएफ। ठीक है। अगर आप ये लिखें कि although I have many other formats of मेन्यू,
I have made a table below, I've done this, I've done that. You can go on their website and look at it. You can go to the shop and find the leaflet there. ये लिखने की बजाय आप सीधे बात करें कि ये है जी पीडीएफ का लिंक, ये देखो. You can directly, there is no dedicated price list PDF for downloads. ठीक है. अब ये देखो, वर्किंग फ्रॉम कॉफी शॉप, ये किसी की, ये कोस्टा की वेबसाइट नहीं है. ठीक है. लेकिन क्योंकि उसने मेन्यू को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, तो गूगल का एआई उस वाली वेबसाइट को आपको दिखा रहा है कि क्या कहता है. यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड you may be able to find unofficial price list or menu guides from a third party sources by searching online, though these may not always be up to date. Notes, ये पहली वेबसाइट, ये दूसरी वेबसाइट. ठीक है. तो ये इस तरह आप किस में आ गया है, ये उसके गूगल के जनरेटिव एआई में आ जाती है ये चीज. ठीक है. तो अब यहां तक कोई भी नहीं पहुंचेगा, जो भी है वो यहीं पे रुक जाएगा. और यहां पे आने के लिए जो मैंने आपको बताया, वो आपको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी. वो क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट आंसर करें. फॉर एग्जाम्पल, डज कोस्टा कॉफी हैव वाईफाई, इसको पकड़ लें. ठीक है. कॉपी करें, इसको पेस्ट करें. आप देखिएगा, ये ले, यस. उसने ये नहीं कहा अच्छा देयर आर मैनी स्टोर्स. अब ये आपको मैं ये भी बता दूं, ये भी जरूरी नहीं है कि हर स्टोर में वाईफाई हो, पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई. ठीक है. लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ एन आंसर उसने पहले लिखा यस, कॉस्ट ऑफ कॉफी स्टोर्स इन द यूके जनरली ऑफर फ्री वाईफाई, दो एक्सेस डिटेल्स में वेरी. ये बात ध्यान में रखो. कस्टमर्स कैन टिपिकली एक्सेस अ फ्री इंटरनेट सेशन फॉर अ लिमिटेड टाइम. ये ब्लफ है सारा, वो उसने बाद में लेके आया. ठीक है. आंसर कहां से उसने उठाया, ये देखो, कॉस्ट ऑफ कॉफी आंसर्स टू द कॉमन क्वेश्चन, मेन वेबसाइट से. फिर उसने, ये एक अगली वेबसाइट है. ठीक है. देखो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ, ब्रिटिश बेकर, कॉस्ट ऑफ प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री वाईफाई, पूरा आर्टिकल लिखा हुआ उसने. ठीक है. तो और ये रैंक आ रहा है. ओके. तो मैं आपको बार बार जो बात एम्फोसाइज कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, कंटेंट राइटिंग इज एन आर्ट. ठीक है. उसको लिखना आपने ऐसे है कि जैसे आप अगले एक 6 या 7 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा जो आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है, आपने उसको जवाब देना है. आपने उसके अटेंशन स्पैन का भी ख्याल रखना है. ठीक है. उसके आपने अच्छा, एक एक काम और हम करते थे, मतलब पहले कंटेंट राइटिंग में जो पुराने हैं वो जानते होंगे, मे बी यहाँ पे कोई एक दो बैठे हैं. तो वो क्या करते थे पहले, हम क्या किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल हमारा आ गया, व्हाट इज द बेस्ट रनिंग शूज. ठीक है. या इसको बोल के मैं ऐसे कर लेता हूँ, मेरा आर्टिकल है बेस्ट रनिंग शूज. ठीक है. ये मेन कीवर्ड है. ठीक है. मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसको. आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट रनिंग शूज. ठीक है. सॉरी, क्वेश्चन मार्क. इफ यू आर an active runner, you might be looking for special running shoes. मैं बस ऐसे लिख के जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता. ये सारा रिसर्च है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है. ठीक है. मैं बस आप पैराग्राफ बना रहा हूँ. If you're an active runner, you might be looking for special running shoes. There are many brands who make running shoes. In this article, I will explain which running shoes is best for you. ठीक है. अब ये एक मैंने बना दिया एक आर्टिकल. वो कहता है तेरी ऐसी की तैसी, खबरदार अगर तुमने ये काम किया. ठीक है. गूगल क्या कहता है, ये काम नहीं करना. आर यू लुकिंग फॉर, तो और वो पागल है, वो क्यों सर्च करके आ रहा है, वो लुक कर रहा है तो आ रहा है ना, तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है. ठीक है. सीधा यहां से स्टार्ट करो. एज एन एथलीट
मैं इसको भी आपको मैं बताता हूँ इसको मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। एज एन एथलीट आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड टू फाइंड प्रॉपर रनिंग शूज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस I will share few brands of shoes that might be help to you. ठीक है। अब यहां तक ये देखो मैंने क्या किया है। अब ये दो स्टार्ट्स हैं, ठीक है। एक मैंने किया एज एन एथलीट आई हैव ऑलवेज पेन पॉइंट बताया कि मेरा पेन क्या था, ठीक है जी। उसके बाद मैंने अपना बताया कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है। गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है देखो अगर तुम लोग इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो ना तो तुम्हारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। इस में जाते हैं, चैट जीपीटी में जाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं ये गूगल ने ई ईट का कॉन्सेप्ट क्या बनाया है, ठीक है। तो ये देखिएगा आप जरा, यहां से आपको मैं इसलिए बता रहा हूं। अच्छा जी, ये ई ईट क्या है। वो कहता है कि अगर आपने कोई भी काम करना है ना तो आपने इन चार चीजों के ऊपर अपना आर्टिकल जो है वो बेस करना है। आपने कोई भी आर्टिकल लिखना है तो ये चार, क्या पहला क्या कि क्या आपको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का जिसके बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है। एक्सपर्टीज है, क्या आप एक्सपर्ट भी हो उस फील्ड के, अथॉरिटी है आपकी, अगर जो बात आप कर रहे हो क्या आपके पास कोई अथॉरिटी है उसको करने की। ट्रस्ट वर्दीनेस, क्या आप ट्रस्ट वर्दी भी हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसको फर्दर जो है ना, पंजाबी लिखी हुई है इसने, हर कंपोनेंट की वखाया, हर कंपोनेंट की वखाया, भाई उर्दू लिखो, ठीक है। तो ये गूगल की गाइडलाइन है। वो क्या कहता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो लिखने वाला है इसको इस चीज का जाती तजर्बा हो, ठीक है, खुद उसने कुछ किया हो। तो अब जब मैंने ये लिखा एज एन एथलीट, तो ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है ना कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एथलीट हूं, ठीक है। वेदर आई एम और नॉट ये बात की बात है, लेकिन मैं हूं, ठीक। दूसरा क्या है, एक्सपर्टीज, जब मैं लिखने वाला इस फील्ड का माहिर हूं क्योंकि मैं खुद एथलीट हूं, मेरे पास प्रॉब्लम्स आए हैं तो मैं वो एक्सपर्टीज भी अपनी शो कर रहा हूं, ओके। उसके बाद अथॉरिटेटिवनेस, ठीक है, दूसरों के नजदीक इसकी बात को माना जाए, इसके रेफरेंसेस अच्छे हों, ठीक है। वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रस्ट वर्दी, ये वेबसाइट जो है वो महफूज होनी चाहिए। वो टेक्निकल चीजें हैं कि वेबसाइट के दिखने में लगे कि यार ये वाकई है। ये क्यों जरूरी है, खास तौर पे वाई, ये याद है जो मैंने कहा था योर मनी योर लाइफ वाली जो निशी है जिसमें फाइनेंस लॉ हेल्थ जैसी चीजें आती हैं, तो वो सिर्फ ट्रस्ट वर्दी लोग ही उसके ऊपर करें, ठीक है। ये कोई सीधा रैंकिंग फैक्टर नहीं है, मगर आपका ई ईट मजबूत है तो गूगल आपके कंटेंट को ज्यादा अहमियत देगा, ठीक है। अगर आप ये चीजें साबित अच्छा अब यहां पे आते हैं। मैंने अब इसी को लिखना, इसमें कुछ दो तीन और चीजें वो भी मैं पॉइंट भी देखता हूं। यहां पे मैंने एक चीज को लिखना है कि कोस्टा मेन्यू प्राइसेस का पहला मैंने लिखना है कोस्टा मेन्यू प्राइसेस, ये मेरा आर्टिकल है पहला, ठीक है, कोस्टा मेन्यू। अब इसकी पहली लाइन मुझे लिखनी है, ठीक है। प्राइसेस कैसे शो होंगी वो तो नीचे मेरा टेबल बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। टेबल से ऊपर एक मुझे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। वो मैंने कैसे लिखना है, उसके लिए बड़ा सिंपल है। मुझे बताएं, मैंने एक्सपर्ट अपने आप को शो करना है तो मैं क्या लिखूंगा। मुझे कोई बताएं, कोई टाइटल शुरू बताएं, स्टार्ट बताएं, राइट करें जल्दी से, जितने भी लोग बैठे हैं ना सब राइट करें कि मैं क्या लिखूं, स्टार्ट मैंने करना है। क्या चीज ऐसी फर्स्ट लाइन में लिखूं जिससे मेरी अथॉरिटी और मेरी एक्सपर्टीज ये दोनों चीजें इसके सामने आ जाएं।
लिखें, टाइप करें, क्या हो गया? इतनी सोचों में क्या पड़ गए हैं? सीधी सीधी बात है। अच्छा, मुझे ना कईयों का लगता है कि वो ना बस ये ऑन करके ना इधर उधर निकल जाते हैं। एक बंदे ने अभी तक जवाब दिया। कम ऑन, थोड़े से और जवाब दें ना मुझे। ये तो फिर कोई बात नहीं है, इसका मतलब क्या, यू नॉट इवन अटेंटिव हियर। आई वॉज वर्किंग, ठीक है। आगे। दो हो गए, कम ऑन, बाकी भी जल्दी करें। मैं नाम ले लेके बोलूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी बताएं। नाजिया, इशी, जारा, आयशा, हुमैरा, सरमद, उज़मा ने बता दिया, बेला जी, शाजमा, कदर, अरीबा ने भी बता दिया। हेयर इज द लिस्ट, इससे एक्सपर्टीज कैसे साबित होती है ना बेला जी? हेयर इज द लिस्ट ऑफ कोस्टा, इससे एक्सपर्टी कैसे साबित हुई? वो ई ईट का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे ना। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ये दो चीजें। हुमैरा, आपको यार बताना चाहिए बेटा। आप आप क्यों नहीं लिख रही हो, बताओ मुझे। एज अ कॉस्ट, ठीक है। आगे और बताइए। ये शॉमी साहब कौन है? ये शॉमी 23129, ये भी बताएं जरा। क्या आपका आना जाना ही लगा हुआ है? ठीक है। कोई समझ नहीं आई, इसका मतलब आई एम अ विजिटर टू कोस्टा हूँ मेरा हाशमी। नहीं बेटा जी, ये क्या आप कर रहे हो? आपको तो ये मुझे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आपने कंटेंट इतनी दफा आप तो लिख चुके हो, वहां से भी आप पढ़ चुके हो। अच्छा, इसको देखें, दो तीन चीजें आप देखिए क्या कर सकते हैं। एक तो ये रेगुलर कस्टमर वाला ठीक है कि बीइंग अ कस्टमर आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल टू फाइंड द एक्चुअल प्राइसेस ऑफ द थिंग बिकॉज ऑफ अ नो प्रॉपर प्राइस लिस्ट। ठीक है, एक तो यहां से आप इसको शुरू कर सकते हो। क्योंकि मैं कॉस्ट आता जाता रहता हूँ एंड आई एम अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू दैट शॉप, ये हो गया। क्या आप इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, बीइंग अ फूड व्लॉगर, फूड एंथुजियास्ट? जल्दी बताएं जरा, जल्दी से यस नो करें। ठीक है ना? एज अ फूड एंथुजियास्ट आई ऑलवेज लाइक टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है ना? तो टुडे आई एम एक्सप्लोरिंग द प्राइसेस ऑफ कोस्टा। समझ आती है बात की? तो ये दिमाग इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने दिया है। ये जितने अब यस आए हैं, ये पहले सोए हुए थे ये। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा गलत होगा ना आंसर, क्या हो गया फिर, क्या होगा? ट्राई करें, ट्राई करें। ठीक है। तो क्या पता चला कि आपने पहली दो सी एक दो लाइनों में ये चीज क्लियर कर देनी है कि रीजन व्हाई आई एम राइटिंग दिस, ये क्योंकि मैं ये काम करता हूं। ओके जी। अच्छा, इसको अब एक दो चीजें ना, इधर एक दो बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन एक चीज लिखी, तो वो मैं आपको वो भी बताता हूँ। आई वॉज वर्किंग इन अ कोस्टा शॉप, उजमा। ठीक है, सॉरी आई शुडंट नेम द पीपल, आई एम सॉरी। ओके, वर्किंग इन अ कोस्टा शॉप। ठीक है, ये आप इस तरह ना लिखो। हाँ, ये आप लिखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि बीइंग पार्ट ऑफ द कोस्टा ग्रुप। ठीक है, कोस्टा इनसाइडर, वो आजकल देखा ना, कई दफा आप देखते होंगे कि जी ये होम ऑफिस का इनसाइडर है, ये फलां डिपार्टमेंट का इनसाइडर है, उसने ये न्यूज दी है। लर्न फ्रॉम द पीपल, जैसे कोई लोग गूगल छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं लर्न फ्रॉम द गूगल इनसाइडर्स। ठीक है, तो इस तरह का आप कर सकते हो, बीइंग अ पार्ट ऑफ कोस्टा ग्रुप आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह आप एक अच्छा लाइन लिख सकते हो। ठीक है।
अच्छा, एक ने यहाँ पे लिखा एज अ कस्टमर, एज अ कस्टमर, कोस्टा कस्टमर, सॉरी, आई नो बेटर देन यू, सो ठीक है, यू डोंट इंसल्ट योर रीडर्स। ठीक है, आप उनकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं करते हो। वो आपसे कोई, गूगल आपको कभी भी ये रैंक नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव उसमें आ जाएगा, सेंस में। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। ओके, क्या आई नो बेटर देन यू, इट मीन्स कि आप अपने रीडर को अपने से कमतर समझ रहे हो। जो असूल दुनिया में कायम है ना, वही गूगल भी उसी पे चलता है। वो भी कहता है खुद को जीरो करो, दूसरों को वन करो। उसके यू माइट बी क्यूरियस टू फाइंड आउट अबाउट, कुछ इस तरह का। ठीक है, बीइंग अ विजिटर, यू माइट लुकिंग टू अंडरस्टैंड दिस दैट, इस तरह कुछ करें। ठीक है, इंसल्ट नहीं करनी किसी भी तौर पे। आपने अपने कस्टमर को या अपने रीडर को ये नहीं फील होने देना कि आपका ये जो जो मैं लिख रहा हूं वो मुझे ज्यादा पता है, आपको कम पता है। ये नहीं आपने करना। ठीक है, तो जैसे आप ये कहें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं अक्सर कह देता हूं कि मैं आपको ये बताता हूं, मैं ये, तो ये बहुत बुरी आदत है। गूगल को ये पसंद नहीं है। वो कहता है आप ये कहो कि आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। ठीक है, बात वहीं पे आ जाती है, बट यू आर शेयरिंग योर नॉलेज विद देम, योर रीडर्स। क्लियर होगी बात? तो कोस्टा मेन्यू प्राइसेस को स्टार्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो क्या है कि एज अ फूड enthusiast, या I'm a regular visitor to the Costa Coffee, and I have always find out that people are struggling to find the actual price list of the menu that is served on a different days, weekends, lunch, breakfast, etc. ठीक है, so here is the list of the menu. Here is the full list, accurate list that has been acquired from there. ये सारी जो बातें आप कर रहे हैं कि दिस प्राइस लिस्ट इज एक्वायर्ड फ्रॉम देयर वेबसाइट, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं ना जी, ये आप उसकी अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं कि जी कोई हमें एतबार भी करे कि हमने ऐसे नहीं डाटा लिख दिया, अपनी तरफ से नहीं प्राइस लिख दी, हमने कहीं से रिसर्च करके लिखी है। ओके, तो ये काम हो गया। आगे चलिए। अच्छा, अब वापस इसी लाइन पे आ जाते हैं। इस वाले में एक लेसन और है। ये जो इतना मैंने लिखा एज एन एथलीट आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल टू फाइंड प्रॉपर रनिंग शूज, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया ना कि ये नहीं कहते आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, नहीं, आई विल टेल यू, ये नहीं कहना। ठीक है, आई विल शेयर फ्यू ब्रांड्स ऑफ शूज, या आई विल शेयर माई नॉलेज अबाउट द शूज दैट माइट बी हेल्प टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आपने, एक तो वो हो गया इंसल्ट वाला एलिमेंट, वो मैंने बता दिया। छोटे लाइंस वाला एलिमेंट वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात अब आपने ये देखना है कि इसकी टोन आई से स्टार्ट हो रहा है और यू पे खत्म हो रहा है, कि एज इफ वन पर्सन इज टॉकिंग टू अनदर। ठीक है, जितने भी फेमस नॉवेल्स होते हैं या जितनी भी फेमस बुक्स होती हैं, उनकी जो टोन होती है वो, आप आर्टिकल ये सोच के नहीं लिखना कि आप 1,000 बंदे ने आपका आर्टिकल पढ़ना है। हमारी वेबसाइट पे 15,000 विजिटर भी आ जाता है एक दिन में। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा यार मैं 15,000 के लिए लिख रहा हूं तो मुझे ना यू की बजाय दे यूज करना चाहिए, दैम यूज करना चाहिए। ठीक है, दैट, ये नहीं आप कर सकते। ठीक है, आपने प्लूरल सेंस में नहीं जाना, आपने हमेशा वन, आई टू यू, आई टू यू, आई टू यू पे रखना है कि मैं बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो, एक बंदा सुन रहा है। ठीक है, और उसको जब वो पढ़े, उसको डिक्शनरी की भी जरूरत ना पड़े। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये है आई विल एक्सप्लेन, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये आपने नहीं करना। आई विल एक्सप्लेन विच रनिंग, दिस इज लाइक अ ऑर्डर टू देम, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा बेहतर है, नहीं, आई विल शेयर माई नॉलेज। ठीक है, तो इस तरह की चीज, लंबा पैराग्राफ नहीं करना, ये भी बात हो गई। अच्छा जी, ई ईट का अब कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। ई ईट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे है। अच्छा, इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं। सपोज, कौन सा मेन्यू है, मैकडोनल्ड के मेन्यू पे जाते हैं, मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइस। अब देखिएगा कि मेन्यू प्राइसेस, अल्लाह करे कुछ हो। अच्छा चलें, ये पहले ही खोल लेते, पहली छोटी वेबसाइट है। ठीक है, ये साइट एक खुल गई हमारे सामने। ठीक है जी, उस पे उसने स्टार्ट किया, इट एट्स द कंप्लीट मैकडोनल्ड मेन्यू विद ऑल द करंट प्राइसेस ऑफ 2025, द कंफर्टेबल नेविगेशन अक्रॉस पेन पॉइंट। मे बी उसके जो गूगल का, सॉरी, जो मैकडोनल्ड का अपना मेन्यू, वहां पे ये चीजें
क्लटर्ड पड़ी हो, तो उसने क्या कहा कि इजी नेविगेशन जो है ना अक्रॉस मेन्यू विल अलाउ यू टू क्विकली फाइंड योर फेवरेट डिश, लर्न इट्स प्राइसेस एंड कैलोरीज। तो ये प्राइसेस भी मैं दे रहा हूं, मैं कैलोरीज भी दे रहा हूं, तो एड्रेसिंग द एक्चुअल व्हाई पीपल आर सर्चिंग फॉर द मेन्यू, या वो प्राइस के लिए सर्च कर रहे होंगे या वो हेल्थ रीजन से कर रहे हैं। वी डोंट निग्लेक्ट द वेजिटेरियन ऑप्शन एज वेल, सो देयर इज अ सेपरेट मेन्यू फॉर देम। छोटा लाइन देखे, छोटी सी लाइन, ठीक है। एनीवन हु लाइक्स अ टेस्टी ब्रेकफास्ट कैन फाइंड, अब देखो वेजिटेरियन मेन्यू, ब्रेकफास्ट, मैकडोनल्ड्स, ब्रेकफास्ट मेन्यू, ये भी उसने कवर कर दिया। तो लाइन आपने ऐसे लिखनी है कि आपके तीन चार नेचुरली कीवर्ड ये ना लगे अच्छा यार ये क्या लिख रहा है, ये तो वेजिटेरियन की बात कर रहा है, वेजिटेरियन से बाद ये फॉरन जो है वो उसके ओपनिंग टाइम पे चला गया, ऐसे नहीं लगना चाहिए। नेचुरल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट आना चाहिए। अच्छा नीचे चलते हैं अब, एंड पे चलें। ये देखें, साइट कंटेंट इज टू द इंफॉर्मेशन ओनली एंड इट्स नॉट अफिलिएटेड, ये उसका वो हो गया। अच्छा बाकी उसने सारा मेन्यू कवर किया है। अच्छा इसमें मैं एक चीज देखता हूँ, शायद उसने की हो। टॉयज में जाते हैं, एक तो ये जो साइट जब चल जाती है ना, अच्छा इसको भी मैं रहने देता हूँ, कोई और अच्छी साइट देखता हूँ। ओवर एज मैकडोनल्ड्स, ये वाली नहीं थी पहले, नहीं ये और है। ओके, ये मैं तीन वेबसाइट बोलता हूँ, इनमें से कोई ना कोई वो फॉलो कर रही होगी। अच्छा जी, अच्छा ये हमने देख ली थी, अब आते हैं इस वाली पे, कंसेंट देते हैं इसको। ठीक है, वेलकम टू द मैकडोनल्ड्स मेन्यू यूके वे यू विल फाइंड एवरीथिंग वी ऑफर, ब्ला ब्ला ब्ला। और नीचे चले, इसने देखे कितने एड्स लगाए हुए हैं। अब ये चीजें जो होती हैं ये वेबसाइट को खराब करने में रोल प्ले करती हैं। एनी हाउ डजेंट मैटर, हम जो चीज देखना चाहते हैं मैं वो देखता हूँ। ये देखें, who we are passionate and food enthusiasts who understand how important it is to make informed choices whether you are planning for a quick bite, blah blah blah। तो ये जो इन्होंने लिखा अबाउट अस पेज, ये इन्होंने क्या क्रिएट किया, वो अपनी इफेक्टिवनेस और अथॉरिटेटिवनेस वो सारा कुछ जो है वो किया। ट्रस्ट कैसे शो किया, आवर कमिटमेंट टू यू, प्रॉमिस करके, उनकी जो प्रॉमिस कमिटमेंट है। चूज हमें क्यों करना है, एक्यूरेसी, कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी। ये पूरा जो एक पैराग्राफ उसने लिखा वो सिर्फ इस चक्कर में लिखा कि वो जो उसका ईट का कॉन्सेप्ट है गूगल का वो पूरा हो जाए। ये बात समझ में आ गई है? ओके, अब ये देखो, अब ये एक साइट खुली है, अल्दो इट इज रैंक्ड साइट, ठीक है, रैंक हुई है ना पहले पेज पे, 5-6 हजार विजिटर भी हैं इसके ऊपर। अब ये साइट जो है ये बहुत जल्दी नीचे जाएगी। आप मुझसे पूछें क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए जाएगी कि ये देखो ये ब्रोकन लिंक है, यहाँ पे भी कोई ऐड चल रहा था अब वो बंद हो गया, नंबर वन है। नंबर टू देखिए, यहाँ तक इसकी बॉक्सेस की ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सारा खराब हो गया उसका लेआउट, इंपॉर्टेंट नोट, ये सारा क्यों खराब हुआ कि एड्स उसने गलत चला दिए हैं, मतलब उसको बेचारे को पता नहीं, अभी नई नई किससे सीखा होगा या स्टार्ट किया होगा, तो उसी वजह से ये जो है ना उसका काम खराब हो गया। अच्छा नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, अबाउट अस पे चलें। वाई वी एग्जिट, देखो अब उसकी एड चलने की वजह से पूरी उसकी साइट का ये है वो वाली जो चीज जो गूगल आपसे मांगता है। ये वेबसाइट महफूज, शफाफ, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए। अब ये मुझे, ये अपनी वेबसाइट को नहीं सिक्योर कर सकते तो इन्होंने मुझे क्यों सिक्योर करना है? ठीक है जी। तो ये चीजें जो है ये आपको उस फैक्टर को खराब करेंगी जिसकी वजह से ये वाला आपका जो है वो नहीं चलेगा। अब आगे चलें, ये एक वेबसाइट है मैकडोनल्ड्स मेन्यू, देखो वेबसाइट के लुक से, फिर उसने भी देखे कितने एड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इसका लेआउट नहीं एटलीस्ट खराब, देखो वो सारी जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो मिडल में आ रही है, वो वाइड नहीं है, यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन नहीं है जैसे ये वाली साइट की है। देखो होम पेज पे जाओ,
नीचे है, ये देखिए, वो रही किधर की साइड जो भी हम देखे, वो बंद कर दिया मैंने। नहीं ये भी नहीं, वो जो भी साइड थी जिसके इधर साइड पे गया हुआ था वो वाला, वो लेफ्ट टू राइट पूरा जगह कवर कर रही थी। तो इस वाले में जो क्या है, वो क्या है, उसने मिडल में सिर्फ मिडल लाइन रखी हुई है साइड। ओके। अच्छा नीचे चलते जाए, नीचे चलते जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसने भी, मैं एक चीज असल में देखना चाह रहा हूँ, वो इनमें से अभी तक किसी साइट ने नहीं की, जिससे मुझे लगता है कि मुझे भी इस पे साइट एक बना लेनी चाहिए। हम्म, अच्छा ठीक है, मैं आपको उसका एक ना देता हूँ। अच्छा जी, ये साइट देखिए आप, ये नेल डिजाइन के ऊपर एक साइट है। तो मैंने अब अपनी अथॉरिटी क्रिएट करनी है, तो ये देखो, मैंने एक एमा ब्रुक नाम की एक ऑथर क्रिएट की। ठीक है। हाय, आई एम एमा, आई एम डीपली पैशनेट अबाउट फैशन, especially the ever evolving world of nail art and design. I love staying on top of the latest trends and sharing creative, stylish, and seasonal nail ideas to inspire others who can enjoy expressing themselves through the beauty and color. ये भी आप कर सकते हैं, आप एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फेक फेक नहीं होती, मतलब एक जेन्युइन बंदा, उसको क्रिएट करके उसको आप एंड पे अपनी वेबसाइट के लगा देते हैं कि जी ये ऑथर है। उससे क्या होता है कि गूगल का वो जो सेटिस्फेक्शन हो जाती है, बजाय इसके कि सिर्फ लिख दिया जाए कि जी आई एम दिस आई एम दैट, उसकी बजाय अगर एक ऑथर बॉक्स क्रिएट कर दिया जाए, तो उस ऑथर बॉक्स को आपने क्या किया हुआ है कि उस ऑथर बॉक्स के आपने वो जो ईट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ई ईट वाला एक्सपर्ट, और जब जाहिर सी बात है अगर कोई जेन्युइन बंदा बात कर रहा होगा, वो लिख रहा होगा कि जी ये एमा ब्रुक है, ये नेल डिजाइनर है, ये करती है, तो उसकी जो है वो अथॉरिटी ज्यादा आएगी। इसी तरह कोई हेल्थ के ऊपर नीश है तो वो डॉक्टर साहब, कोई अगर कोई दुआओं के ऊपर या कुरान के ऊपर कोई नीश है तो वो मुफ्ती साहब। वो जैसे वो देखेगा कि अच्छा यार ये मुफ्ती हाफिज का नाम है, तो वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। तो सेम गोज फॉर दी कंटेंट राइटिंग हियर। अच्छा, ये आज मैंने आप लोगों को कंटेंट राइटिंग के कुछ बेसिक बेसिक जो चीजें हैं जो आपने लाजमी करनी है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब आते हैं प्रैक्टिकल काम की तरफ। पहला पैराग्राफ आपने लिखना है। सपोज कोई भी नीश है, ABC नीश है, उसका अब आपने पहला पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। अच्छा, बल्कि इसको भी मैं उसी में ले जाता हूँ, कोस्टा मेन्यू प्राइसेस। ठीक है, ये मेरी ना पेरेंट नीश है, मेन्यू प्राइसेस। ठीक है, ये मेरी पेरेंट नीश है। मैंने अब पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पैराग्राफ में दो तीन चीजें, पहली बात आपने ई ईट का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। पहला पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अब इसमें आपने जो जो कोस्टा मेन्यू प्राइसेस का वर्ड है ना, ये आपने लेके आना है पहली लाइन के अंदर, पहली लाइन में या पहले पैराग्राफ में। ओके जी। जो आपका मेन कीवर्ड होगा वो आपकी फर्स्ट पैराग्राफ की आइदर फर्स्ट लाइन में या इन द फर्स्ट 3 लाइंस कहीं ना कहीं लाजमी आएगा। ठीक है। तो अब देखिए जरा, मैंने अब इसको लिखना है, और पेन पॉइंट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। ओके। अब ये मैं पैराग्राफ लिखने लगा हूं, मैं उसमें लिखता हूं, एज फूड enthusiast I have always looked Costa menu prices, they differ, ये मेरा पेन पॉइंट आ रहा है, they differ from
स्टोर टू स्टोर। ओके, दिस में बी, अब ये मैंने कोई रिसर्च नहीं की, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करनी है। ठहर जाइए जरा। दिस में बी ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द स्टोर और फ्यू अदर फैक्टर्स। मैं ऐसे बस ऐसे लिख दिया, फ्यू अदर फैक्टर्स। ठीक है जी, ये मेरा पहला पैराग्राफ। और सेकंड पैराग्राफ में ये जो मैंने प्रॉब्लम की है, हियर इज अप टू डेट लिस्ट ऑफ कोस्टा मेन्यू दैट will give you a fair idea of their prices। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने लाइन लिखी है लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, here is up to date list of the list of Costa menu with prices and calories। यहाँ पे इसको फुल स्टॉप देता हूँ और इस वाली लाइन की जगह पे मैं लिखता हूँ, it may help you to better understand prices and menu items prior to visit। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें की हैं। पहली चीज, मैंने अपनी एक्सपर्टीज शो की है। दूसरी चीज मैंने कहा है कि आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट कोस्टा मेन्यू प्राइस। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बात ये लिखना है कि एक्सपर्टीज शो करनी है और जो आपका रेलेवेंट कीवर्ड है वो आपका आना चाहिए। जैसे कीवर्ड है, जैसे अगर मेरा कीवर्ड है ओपनिंग टाइम्स ऑफ एम्पोरियम मॉल, तो वो पूरा ऐसे ही आना चाहिए, एम्पोरियम मॉल, आई हैव विजिटेड एम्पोरियम मॉल, हियर इज द ओपनिंग टाइम ऑफ द एम्पोरियम, या आप यहां से स्टार्ट करें क्योंकि उसमें अब आपको एक्सपर्टीज ऐसे, क्योंकि वो क्वेश्चन है ओपनिंग टाइम ना, तो आप ये करें 9 o'clock एम्पोरियम मॉल ओपन्स। ठीक है, यहां से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि ये मेन्यू की नीश है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ये नीश टू नीश डिफर करेगा। अगर आप किसी मेंबरशिप की प्राइस दे रहे हैं तो उस तरह जिम मेंबरशिप की फॉर एग्जांपल प्राइस है, तो आप जिम मेंबरशिप की प्राइस देने से पहले ये कहें कि आई एम अ रेगुलर विजिटर टू एक्स वाई जेड जिम। ठीक है, सो हियर आई एम ऑफरिंग यू द मेंबरशिप प्राइसेस और हियर आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑन द मेंबरशिप प्राइसेस। और ये पेन पॉइंट आप ये लिख लें कि मेंबरशिप प्राइसेस डिफर फ्रॉम जिम टू जिम due to the equipment that they have, different equipments, different gyms, different prices, so here I am simplifying for this particular gym। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। उसके बाद डिफर फ्रॉम स्टोर टू स्टोर कर दिया। ठीक है, ये उसका पेन पॉइंट आ गया क्योंकि वो बार बार वेरी करती हैं, तो उसका रीजन ये हो सकती है स्टोर। लेकिन ये जो मैंने लिस्ट दी है, ये सोल्यूशन मैंने उसको दे दिया कि ये जो मैंने लिस्ट दी है इसमें कॉस्टा मेन्यू है, इसमें प्राइसेस भी हैं और इसमें कैलोरीज भी हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताता हूं। आपने ग्रुप वन के कीवर्ड निकाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम आपने क्या किया, आपने वो लिस्ट बना ली ये वाली कि मैंने क्या क्या करना है, राइट। उसके बाद आपने क्या करना शुरू कर देना है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस जाता हूं, तो जहां से इसकी वो किधर गई है जो मैंने बनाई थी, ये तो अभी वो पहले वाली पड़ी हुई है, हाँ ये तो पहले वाली पड़ी है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि ये मुझे H1 उसने दिया, नहीं ये है ना। अच्छा, ये मेरा वो प्रॉपर बन गया ना जो हायरार्की मैंने कल बनाई थी। तो अब ये देखिए, कोस्टा कॉफी ये क्या था मेरा, H2 हेडिंग थी, और ये मेन जो थी ये क्या थी, H1। तो अब मैंने H1 से नीचे से पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपके सामने बताया। ओके, अब इसको लिखने के लिए मैंने क्या करना है, ये मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूं कि दिस इज वेयर यू विल स्टार्ट नाउ। जो जो आपका पहले नीश बन चुकी है आपने अब उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने लिखना है जी कोस्टा मेन्यू प्राइसेस, ये मेरी फॉर एग्जांपल नीश है। तो वही काम जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने वही अपने 4-5 कंपेटिटर्स जिनको आप समझते हैं, जैसे ये छोटा कंपेटिटर है 12 का, ठीक है, ये तो मेन वेबसाइट है, ये 19 का है, मतलब जो भी आप समझते हो कि यार ये
जरा हल्के हैं, उन दो तीन को पकड़ लें। अब देखें कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। पहला कहता है इफ यू फाउंड योर सेल्फ वॉन्डरिंग हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ कॉफी नाउ। ये देखो उसने कितने खूबसूरती से कीवर्ड यूज किया, कॉस्ट ऑफ कॉफी। ठीक है, हाउ मच इज एंड व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक इन कोस्टा कॉफी। ये देखो कोस्टा मेन्यू आ गया इसमें भी, कोस्टा मेन्यू, कॉफी का भी वर्ड आ गया, कोस्टा का भी वर्ड आ गया, मेन्यू का भी वर्ड आ गया। अब आगे देखिए हाउ मच, ये किस इंटेंट को पूरा कर रहा है, प्राइस के। बताया था ना, गूगल कहता है डोंट कंसिडर मी स्टूपिड, मुझे पता है हाउ मच का भी मतलब प्राइस ही होता है और प्राइस का मतलब भी प्राइस ही होता है। एक्सपेंसिव का भी जो कॉनोटेशन है वो भी प्राइस से जाके मिलती है। अब वो क्या कह रहा है, अब ये प्रॉब्लम सुन लीजिए। यू हैव वॉन्डर्ड, यू आर नॉट अलोन, कोस्टा कॉफी एज हाई स्ट्रीट स्टेपल इन यूके। अब ये जो है, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा तो इन द यूके बट प्राइसेस वेरी फ्रॉम बाय लोकेशन ड्रिंक एंड सीजन। ठीक है, इसने ये लाइन लिखी है पहली लाइन। मैं दूसरे कंपेटिटर पे जाता हूँ, मैं उसको देखता हूँ। वो कहता है कोस्टा कॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेकंड लार्जेस्ट कॉफी चेन एंड, अब इसमें देखो इंफॉर्मेशन भी है और उसकी पॉपुलैरिटी, एंड इज द लार्जेस्ट, मोर देन 300 दे आर फेमस फॉर देयर यूनिक कॉफी। अब इसने फ्लफ लिखा है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी है, ये जेन में रखनी है। आप जो इन्फॉर्मेशन इससे लेते हैं, पढ़ना आपने इसको सारा है, मतलब ये नहीं कि क्योंकि अब ये फ्लफ है तो मैंने इसको डिसरिगार्ड नहीं। अब देखो ये आ गया। तीसरा मैं पढ़ता हूं, कहता है कॉस्ट ऑफ कॉफी इज पॉपुलर, अच्छा ये भी वो पहले हाईली रिस्पेक्टेड, अल्लाह माफ करे ये मेरे जैसे ने किसी ने लिखा कंटेंट। ठीक है, कॉफी ब्रांड फाउंडेड इन लंदन यूनाइटेड किंगडम, अच्छा ये लंदन में यूनाइटेड किंगडम में फाउंड हुआ था, ये भी चेक कर लो आप, ये भी एक इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, विद इट्स रेपुटेशन फॉर सर्विंग कॉफी इन द वर्ल्ड इट हैज आल्सो गेन्ड लॉयल फॉलोइंग एंड इज लव्ड बाय कॉफी लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर एक्साइटेड टू शेयर कोस्टा कॉफी मेन्यू, ये ले। ठीक है जी, ये आपका कीवर्ड आ गया यहाँ पे, एंड गाइड यू थ्रू देयर करंट प्राइसिंग, कैलोरीज। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये पढ़ लिया। अब आपने ये चार पांच साइट्स के पढ़ लिए। ठीक है, अब इन चार पांच साइट्स में जो जो इंफॉर्मेशन आई है, अब उसको आपने अपने अल्फाज में लिख देना। बात समझ में आ गई है। आपने क्या करना है, आपने यहां से अगर आपको ये समझ आती है, अच्छा नहीं, अब मैंने जो आपको बताया ई ईट का, अब ये साइट हो सकता है कोई 10 साल पहले बनी हो, उस वक्त गूगल की गाइडलाइन ये ना हो, अब हम बना रहे हैं, तो हम हमने क्या करना है। बाय द वे उसने ये देखो रिटन बाय ल्यूक डॉल्टन, ये उसने अपने ऑथर को बताया हुआ कि मेरा मैं हूं ऑथर इसका। इस वाली साइट में शायद कहीं इसने ऑथर प्रोफाइल भी दी हो, ये देखो ल्यूक डॉल्टन, ये ले ब्लॉग्स फॉर रिमोट वर्कर्स। ठीक है जी, तो उसने अपनी कहीं ना कहीं अथॉरिटी दी हुई है। एनी हाउ गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। अच्छा जी, पहला पैराग्राफ, अच्छा पहला पैराग्राफ लिख लिया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ना, क्योंकि हम सारे ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक चीज आपने ये देखना है कि ये नहीं सोचना कि यार ये मेरा सेंटेंस खराब हो गया, यार ये मेरी इंग्लिश कितनी माठी है, मैं क्या करूं, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मैं पहली लाइन पे फंस गई। जो गाइडलाइन आपको पता चलेगी ना, आपने जो अपनी हेडिंग है आपने उससे रिलेटेड कुछ लिखना है, ये पता चल गया। आपने छोटा सेंटेंस लिखना है, ये पता चल गया। 3 से 4 लाइनों से ज्यादा सेंटेंस नहीं लिखना, ये पता चल गया। इजी इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, ये पता चल गया। ठीक है, ये अब ये काम जो है इतना आसान हो गया है कि आप लोगों की सोच है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर दोबारा अपनी इंग्लिश फजूल पे जाता हूँ जो मैंने लिखी यहाँ पे चला गया। सपोज मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, प्लीज इसको सिर्फ ये समझिए, समझो मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया, मैं इसको दोबारा जाता हूँ चैट जीपीटी के पास। ए, उसको मैं कहता हूँ मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, मेरा सीड कीवर्ड जो मेन नीश है वो, ये मैंने कौन सा पैराग्राफ कॉपी किया, कॉस्ट ऑफ कॉफी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेन्यू प्राइसेस, तो मेरा सीड कीवर्ड जो है वो कॉस्ट ऑफ मेन्यू प्राइसेस है, प्राइसेस, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ये इंट्रोडक्शन लिखा है,
क्या आप इसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक फाइंड कर सकते हैं? अगर कर सकते तो मुझे बता दो, जो आपका दिल कर रहा है तो मुझे बता दें। ठीक है जी। तो हियर इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसको कॉपी कर दें, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए और इसको दे दें। ये देखो, वो कहता है हाँ इसमें है छोटी मोटी गलती। ठीक है, वो उसने पहले गलतियां बता दी, उसको उसने बाद में ये दुरुस्त शुदा पैदा। अच्छा, इंग्लिश को प्रॉपर लिख दें, ये उर्दू स्टाइल में लिखी है। उर्दू स्टाइल में क्या है कि उर्दू हम राइट से लेफ्ट और इंग्लिश लेफ्ट से राइट जाती है ना, तो उर्दू स्टाइल में है। तो इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर। ठीक है, ये ले, ये अब उसने लिख दिया, एज अ फूड enthusiast आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट कोस्टा मेन्यू प्राइसेस। कीवर्ड उसने नहीं छेड़ा। These prices often vary from one store to another, which may be due to the location of the outlet or few other factors. To make them easier, here is up-to-date list of Costa menu prices along with calories. This guide will help you better understand their pricing and menu items before you visit. ठीक है, तो वही पैराग्राफ जो मैंने फजूल लिखा था उसको उसने आराम से इजी में कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं। यही मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ ना, ये देखो जरा, मेरा कीवर्ड कोस्टा मेन्यू प्राइसेस है, मुझे 3 लाइंस का इंट्रोडक्शन एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दें, इजी इंग्लिश हो, हाईली क्लिकेबल हो, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी लिख दिया। ठीक है, कहता ठीक है मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। वो देखो उसने क्या लिखा, लुकिंग फॉर द लेटेस्ट कॉस्ट मेन्यू प्राइसेस, जो हमारी गाइडलाइन के खिलाफ है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब आप देखें कि अब जब आप इस तरह लिखेंगे, ये जो चीज आप लिखेंगे, तो इधर हम एक, क्या था उसका नाम, कॉपी एआई, हमारा क्या यूज करते हो आप लोग बोला, वो कॉपी स्केप है ना? इज इट कॉपी स्केप? हाँ, कॉपी स्केप एआई डिटेक्टर यही है। हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा जी, यहाँ पे आप चले जाएं। नहीं, ये नहीं है। हमारा लिखो, कौन सा यूज करते हैं हम बोला अपने ऑफिस वाला, कॉपी लीक्स। याद आ गया, रहने दो रहने दो। कॉपी लीक्स एआई डिटेक्टर। अच्छा जी, ये मैं अब आपको एक चीज इसमें भी दिखा दूं। लॉग इन ना मेरे से करवाई, तेरी मेहरबानी है। हम्म। अच्छा, अब ये देखो जरा, अब ये मैं इतना सा पैराग्राफ जो है ना इसका कॉपी करता हूँ। अब इसमें एक प्रॉब्लम पता क्या है, इसने उर्दू ने उर्दू में लिखा है सारा, कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वो कहता है मोर टेक्स्ट नीडेड, चलो मैं इसको ये कहता हूँ, कैन यू प्लीज राइट दिस इन इंग्लिश, मेक 2 paragraphs with 4 sentences in each। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
ठीक है जी, इसको खत्म कर देते हैं, स्कैन करते हैं। वो क्या कह रहा है? एआई कंटेंट फाउंड। ठीक है, नो एआई कंटेंट, क्योंकि छोटा पैराग्राफ है, लंबा लिखेंगे तो ये आपका डेफिनेटली एआई कंटेंट इसको फाइंड करेगा। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि आपने हमेशा क्या करना है अगर आप एआई से कंटेंट लिखवाएंगे। अच्छा, इसको बल्कि ना मैं प्रॉपर इसको क्लियर ही कर देता हूँ। अच्छा, मुझे कैन यू राइट डिटेल्ड आर्टिकल अबाउट। ये सिर्फ आपको मैं एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक, ये देखो, ये उसने 5 मिनट में ये सारा आर्टिकल तबाही फिर के लिख देना है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको सारे को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको ले जाके इधर टेस्ट करता हूँ। ठीक, तो अब इसको स्कैन करें तो ये देखो क्या कह रहा है, 100% एआई कॉन्टेंट है। ठीक, 100% एआई कॉन्टेंट है। ओके, अगर यही कंटेंट अब मैं आपको कोई कंपेटिटर दिखाता हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ एनी प्राइस फॉर एग्जांपल, इसने तो नहीं इतना लिखा है, इसने लिखा है फॉर एग्जांपल, राइट? तो इसको मैं अगर आपको कॉपी करके दिखाऊं, ठीक, कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ओके जी, इसको कहते हैं स्कैन का। कहता है कोई एआई कंटेंट नहीं उसको मिला। तो अब सिंपल सी बात है, आपने एआई कंटेंट की तरफ नहीं जाना। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप क्या करेंगी, आप पैरा लिखें। आपको स्पेलिंग के एरर्स हैं, आपको ग्रामर के एरर्स आ रहे हैं, आप वो चैट जीपीटी से ठीक करवाएं। लेकिन उसको ये ना कह कि तुम मुझे लिख के दो, क्योंकि जब जैसे ही वो लिख के देगा वो आपको खराब करेगा। या अब कंटेंट राइटिंग बहुत आसान हो गई है, मुश्किल भी है आसान भी है। आसान इसलिए है कि जब पहले हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स होती थी तो हम क्या करते थे, हम वो ग्रामरली यूज किया करते थे, वो एक और था, क्यू टैक्स होता था, उसको यूज करते थे। ठीक है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब तो सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी है, आप अपनी जुबान में जितनी आपको इंग्लिश आती है, जिस तरह की इंग्लिश आती है, आप वो अपनी चीजें लिखें। जो मैंने बातें आपको बताई वो बातें आप अपने दिमाग में रखें, और उन बातों को यूज करते हुए, उन चीजों को यूज करते हुए आपने क्या करना है, अपना पैराग्राफ बना लेना है। उस पैराग्राफ को जब आपका बन जाए वो चैट जीपीटी को दें, उसको कहेंगे यार ये मुझे बताओ क्या ये ठीक मैंने लिखा है, कि या कोई थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हम कर सकते हैं इसमें। नहीं, कोई लाइन उसको कहना ऐड नहीं करनी, कोई लाइन रिमूव नहीं करनी, बस सिर्फ मुझे स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स जो है वो निकाल दो और इसको स्मूथ कर दो, बस दैट्स इट। जैसे ही आपको लाइन ऐड करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी है, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैं तो लगा रहूंगा सारा दिन बैठा रहूंगा, ये तो कंटेंट जो खत्म ही नहीं होगा। तो ठीक है, आई थिंक वी कवर्ड अ फेयर बिट। तो अब जिस जिसकी जो जो नीश है उसने जितना जितना काम अपना कर लिया, तो अब अपना पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ वो आज बनाएंगे अपना। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब सैटरडे आए तो आपके पास तीन चीजें, एक तो ग्रुपिंग आपकी हो चुकी है, जो पहला होम पेज का जो आपने आर्टिकल लिखना है उसकी आपने हेडिंग्स निकालनी है। तीसरा, जो होम पेज का जो पहला पैराग्राफ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है वो पैराग्राफ आपने लिखना है। तो ये तीन चीजें जो हैं ये अब आपकी नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि जब अगली दफा मैं फिर अगली लाइन पे जाऊं तो आपका जो है वो फ्लो बना हुआ हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। What are the regulations to copy from competitor side? No, not at all. That will come in plagiarism. Plagiarism नहीं हम कर सकते। अच्छा, एक चीज मैं बल्कि ना मुझे याद आ गई, वो मैं ना पहले आज बता ही दूं मुझे। ये सुनो जरा। नो नो, स्लाइटली क्यों चेंज करना है ना, देखिए मेरी बात सुने। कोई काम मैं कभी भी कॉपी लीक्स चेक नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? मुझे पता मैंने पैरा जब खुद लिखा है तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे किस चीज का डर है? मुझे पता है कि एआई से मैं नहीं कर। प्लेजरिज्म भी पकड़ी जाती है। ठीक है, अगर आपने किसी का कंटेंट चोरी किया है वो भी पकड़ा जाता है। ठीक है, वो गूगल इंडेक्स ही नहीं करेगा, गूगल कहेगा दिस ऑलरेडी अवेलेबल टू मी। ठीक है,
तो वो नहीं पकड़। अब ये देखो एक चीज ना, जरा ये सारे जेन में सोच के, जो मुझे शीट भेजे अपनी चेक करने के लिए कि जी ये चेक कर लें, तो एक्सेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं आपको पिटता रहूंगा, आप लोग अपनी नशे में रहोगे। ये शेयर का बटन है, इसको क्लिक करना है, ये खुल जाएगा इस तरह का बॉक्स। यहां पे देखो जनरल एक्सेस में क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड। इसको खोलना है, इसको कर देना है एनी वन विद द लिंक। ठीक है, अपडेट हो गया। आगे देखें व्यूअर लिखा हुआ है। अगर आपने मेरे से ठीक भी करवाना है कि चाहते हैं कि मैं उसमें कोई नोट्स लिख दूं, तो आपने व्यूअर को छेड़ना है, व्यूअर को पकड़ना है और एडिटर एक्सेस कर देनी है। जब इस तरह आपका हो जाए, फिर आपने कॉपी करना है, ये जो लिंक आया ना इसको आपने मुझे भेजना है। ठीक है, इसको पेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप में या ईमेल में जो भी भेजना है। ठीक है, कई भेजते हैं उनका वो क्लिकेबल ही नहीं होता, वो कॉपी करके दोबारा जाके कहीं पेस्ट करना पड़ता है। फिर क्लिकेबल लिंक भेजा करें जिसको मैं आराम से क्लिक करूं मेरा खुल जाए, क्योंकि मैं ज्यादा काम तो मैं फोन पे कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो फोन पे मैं कहीं पे भी आपकी 1 मिनट में चीज चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे वो एक्सेस नहीं देंगे मैं कंप्यूटर पे, फिर वो आपका काम लटका रहेगा। ओके, तो आई एम श्योर कि ये अब आपको समझ आ गई है कि कैसे इसको एक्सेस देनी है। सेम गोज फॉर द शीट्स एज वेल। तो अगर कोई मैं शीट खोल लूं अगर ड्राइव पे, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में कहें जी आपने हमें उसका ही बताया था, शीट का तो बताया ही नहीं था, तो मैं वो भी बता ही देता हूँ। ये ले, ये है ना फॉर एग्जांपल, ये कोई शीट है गूगल की, और कोशिश करें गूगल शीट यूज करें। ठीक है, इस पे भी ये देखें सेम वही प्रोसेस है, शेयर का बटन है, एनीवन विद द लिंक करें, व्यूअर करें, एडिटर करें, यहां से कॉपी लिंक करें, ये मुझे पेस्ट कर दें। ठीक, आई विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारा आज का कंटेंट राइटिंग, काफी हमने इसको कवर कर लिया।